बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हुरान नाज़ीम और आज अहम तरीन खबर यह है कि हुकूमत बेइंतहा परेशानी के आलम में है। हुकूमत ने वाज़े तौर पर जो नाम भेजे थे उन नामों को मुस्तरद कर दिया गया है। हुकूमती नामों के मुस्तरद होने के बाद हुकूमती हलकों में ये बात और चहमगोइयाँ हो रही हैं, इस बात पर डिस्कस किया जा रहा है कि हमारे साथ एक बड़ा हाथ होने जा रहा है। अहम तरीन ज़रा इस बात का इंकशाफ किया है कि हुकूमत की तरफ से कुछ अहम तरीन अफराद ने कुछ अहम तरीन अफराद से मुलाकात के लिए वक्त मांगा तो उन्हें वाज़े तौर पर यह कहा गया कि आप अगर मुल्की मामलात पे बात करना चाहते हैं तो आपसे बात की जा सकती है। अगर आप निगरान सेटअप पर बात करना चाहते हैं तो आप अपने जमहूरी तरीके से निगरान सेटअप के लिए नाम लाए। आप जाने, आपका इलेक्शन कमीशन जाने और अपोजिशन लीडर जाने। इतला यह है कि हुकूमत की तरफ से जो नाम गए थे वो तमाम के तमाम वो नाम थे जो सियासी नाम थे। तमाम के तमाम वो नाम थे जिनमें से किसी एक को भी मुआशी सूरत हाल का इल्म नहीं था। तमाम के तमाम वो नाम थे जिनकी मुकम्मल वफादारी यहाँ तो मुस्लिम लीग नून के साथ थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी। इसके अलावा किसी सियासी जमात का कोई इसमें तल्लक नहीं था और ना ही किसी सियासी जमात से इस हवाले से राय ली गई थी। जिसके बाद मेरे पास जो एक बड़ी अहम तरीन इतला यह है कि जिसके बाद एक बड़े सीनियर वकील से यह बात की गई कि आपका नाम निगरान सेटअप में डाल दिया जाता है और आप क्या इस निगरान सेटअप को चलाएंगे, जिस पर उस वकील ने कहा कि मैं तो इस पर बिल्कुल हिस्सा नहीं लूँगा और ना ही मेरा नाम इस पर डाला जाए। चूँकि वो सीनियर तरीन वकील जो है सेनेट का रुकन भी है और सेनेट से एक दफ़ा बाइकाट भी कर चुका है और उसकी साबिक चेयरमैन सेनेट भी रह चुका है। आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे, यानी रज़ा रबानी का नाम भी निगरान सेटअप के लिए डाला जा रहा था। उन्हें कहा जा रहा था कि आप फौरी तौर पर सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दें और आपको हम क्यों ना सेनेट के मामले पर सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा देने के बाद निगरान सेटअप में ले आए। लेकिन ज़राए कहते हैं कि जिन लोगों का नाम लिया जा रहा था उनमें से तमाम के तमाम लोगों को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया गया, नामों को मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि उनमें से एक नाम के ऊपर तो यहाँ तक किसी अहम तरफ से कहा गया कि ये नाम तो किसी सूरत में भी कबूल नहीं, चाहे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मिलकर भी इस नाम की तायीद करें तो उस सूरत में भी कबूल नहीं है। मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि रज़ा रबानी का नाम भी पेश किया गया है, एक नया नाम का इजाफा किया गया और नया नाम रज़ा रबानी का है, लेकिन उस नाम को भी मुस्तरद कर दिया गया है। अब बहुत सी चीज़ें, बहुत सी अफवाहें गर्दिशकारियाँ, कोई कह रहे हैं एतजाज़ हसन को वज़ीर आज़म निगरान बनाया जा रहा है, कोई कह रहा है रज़ा रबानी, कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। अकल वालों के लिए इशारा काफ़ी है कि एतजाज़ हसन का नाम किसी सूरत में भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि एतजाज़ हसन को ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है, ना मुस्लिम लीग नून चाहती है और ना ही अहम तरीन अदारे किसी सूरत में भी एतजाज़ हसन को चाहते हैं। सुनने में आया कि एक रिटायर्ड बड़ा सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, उनका बेटा भी एक अच्छी जगह पे वकालत कर रहा है, उनको भी कहा गया कि आपका नाम भी दिया जाएगा और मुस्लिम लीग नून की तरफ से उसका नाम दिया गया। लेकिन ज़राए इस बात की तस्दीक कर, यानी हलीलुर रहमान रमदे में नाम ले देता हूँ, लेकिन ज़राए कह रहे हैं कि इस नाम को भी मुस्तरद कर दिया गया है। अब सियासी जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उन नामों को भी मुस्तरद कर दिया गया है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो वाज़े तौर पर एक नई लाइन लेने की तैयारी कर रही है। और ये जो रोज़ाना दुबई में एक बैठक लगती है, रोज़ाना दुबई के अंदर कोई ना कोई मीटिंग होती है, रोज़ाना दुबई के अंदर कुछ ना कुछ होता है, उन तमाम मीटिंग्स और उन तमाम मामलात में क्लियर और साफ है कि वहाँ पर होने वाली मीटिंग्स में अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका कि तमाम के तमाम लोगों ने किस तरीके से इस मामले को डील करना है। क्योंकि एक चीज़ तो वाज़े हो गई है कि वो सियासी जमातें जो हुकूमत का हिस्सा किसी के कहने पर बनी थीं, उन सियासी जमातों ने मौजूदा होने वाले इंतखाबात को मानने से वक्त से पहले ही इनकार कर दिया है। हालत मकबूल सदीकी की तरफ से ये वाज़े तौर पे कहना कि अगर पुरानी लिस्टों पर इलेक्शन होते हैं तो हम किसी सूरत में इन इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। अब MQM हुकूमत का हिस्सा है, यही बात अब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ से भी आना शुरू हो गई है, यही बात परवेज़ खटक की तरफ से भी आना शुरू हो गई है, जबकि दूसरी तरफ एक खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। और वो खौफनाक सूरत हाल
KPK کے اندر جو خودکش حملہ ہوا، جو ایک بڑا خوفناک سانحہ ہوا، اس سانحہ کے بعد آپس کے سیاسی اختلافات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ANP کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر اتنے بڑے سانحے کے بعد حالات اس قدر سخت اور اس قدر برے ہو چکے ہیں کہ حکومتی اتحادی ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے پر سخت ترین الزامات لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہر صورت میں سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، یہ بڑی اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ KPK اور پنجاب کا تو چونکہ آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے، اب سندھ اور بلوچستان پر بھی ایک نیا پھڈا شروع ہو گیا ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے اندر بھی، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اگر اہم حلقوں کی بات نام مانی پیپلز پارٹی نے، اور اس نے ان ناموں کی تائید نہ کی جن ناموں کو نگران وزیر اعظم کے طور پہ سامنے لایا جائے گا، تو پھر سندھ کے اندر بھی صورتحال اچانک سے تبدیل ہو جائے گی، اور سندھ کے اندر ایسی شخصیت کو وزیر اعلیٰ سندھ بنایا جائے گا جو پیپلز پارٹی کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہی صورتحال جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہوگی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی اتحادی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح دست و گریباں ہیں، اسی طرح اب وہ خود اس جال میں پھنس گئے ہیں جس جال میں وہ پاکستان تحریک انصاف کو پھنسانا چاہتے تھے۔ جس کے لیے انہوں نے جال بچھایا تھا وہ تو بچ گیا، لیکن یہ خود تمام کے تمام شکاری ایک ہی جال کا نشانہ بن گئے ہیں، ایک ہی جال کے اندر پھنس گئے ہیں۔ اس وقت سیاست کے اندر انتہائی اہم ترین صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ نمبر ایک تو شہباز شریف جو ہے ان کے مائنس ہونے کی باتیں واضح طور پر گردش کر رہی ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز تو آلریڈی پہلے ہی مائنس ہو چکے تھے، اب میاں شہباز شریف کے حوالے سے بھی یہ چیزیں گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے فیصل واڈا کا بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ اہم ترین حلقے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ فیصل واڈا کے بیان کے بعد آصف علی زرداری بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کے بھی آئندہ کا راستہ ان کے لیے بند ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شپ کا جو خواب دیکھا جا رہا تھا بلاول کے لیے، یہاں صدر پاکستان کے لیے آصف علی زرداری کا نام لیا جا رہا تھا، وہ دونوں کا نام جو ہے ان پر بھی سوالیہ نشان لگ گئے ہیں، اور ان سوالیہ نشانات کے بعد ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں حالات اس کروٹ چلے جائیں کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں انتخابات کا انتظار کرتے کرتے رہ جائیں، اور انتخابات اتنا لمبا عرصے تک ملتوی ہو جائیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے ذرائع اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک بل منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بل سینٹ کے حوالے سے ہوگا کہ اگر چاروں اسمبلیاں اور پارلیمنٹ نہیں بھی ہوتا تو سینٹ کے موجودہ ارکان کو کچھ عرصے کے لیے سینٹ کو چلانے کی اجازت ہوگی، یعنی سینٹ کے ارکان کی مدت میں اضافہ کچھ عرصے کے لیے ہو جائے گا۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں، مزید کیا ہونے جا رہا ہے انتظار کیجیے، میرے اگلے ویلوگ کا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔